अधिक मास का 17वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, कृपा सागर ज्ञान उपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती गई। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। तो वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न होकर रहकर जीवन बिताने लगा। कुछ काल यूं ही बीत गए। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा पुष्प फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान कर और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर में चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी अतः सभी वाले एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे थे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। तो खेलते खेलते सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया। वे भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देव बस वे अथाह जल में डुबकी खा गया और गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वे अपने को संभाल ना सका और अत्यंत व्याकुल होकर वे निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वे ऐसा ना कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी से आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात ऐसी वाणी सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में बेहाल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वे कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पछाड़ खाकर गिर गए। काफ़ी समय तक विलाप करने पर पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर अब सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी से मुझसे वार्ता कौन करेगा, मुझसे कौन बातें करेगा। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। पुत्र, तुम शीघ्र उठो, सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया है, ब्रह्मा हत्या नहीं की है, तिरस्कार नहीं किया है, कुकर्म नहीं किया है। मुझे ये फल क्यों मिला है? निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन व्रत की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ नहीं दया आ रही है? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन के में अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के पति, हे मुरारी, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र को शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफ़ी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। बोलो हरिहर महादेव। 17वां अध्याय समाप्त हुआ।